नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। हमारी खास पेशकश में बात करेंगे उस शख्सियत की जिनकी पहचान उनकी आवाज है। सुरों की महफिल में जब जब भी वो आवाज गूंजती है तो साज भी उसका साथ देना अपनी किस्मत समझते हैं। उस आवाज के साथ संगीत के सुर हम शक्ल बन जाते हैं और तब जो तस्वीर बनती है उसे कहते हैं मोहम्मद रफी। शहंशाहे तरन्नुम। वैसे तो रफी साहब इस तारुफ के भी मोहताज नहीं, क्योंकि तमगा कोई भी हो, उनकी दैवीय आवाज के आगे सब कुछ बेमोल सा लगता है। 4 दशक से भी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन सुरों की तासीर और ताजगी ऐसी है कि आज भी दिल को वही सुकून और रूह को वही आराम मिलता है जब इंसान खुद को खोकर खुदा को देखने लगता है। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। वो हिसाब है अब्बा का कि वाकई में उनके बाद लोग जमाना उनको ढूंढ रहा है। खुदा ने आवाज बख्शी, लेकिन सुरों को ढाला बड़े गुलाम अली साहब जैसे उस्तादों की तालीम ने। रियाज पक्का हुआ तो सुरों ने जादूगरी शुरू कर दी और फिर मकबूलियत का सिक्का ऐसा चल निकला कि आज तक उसे अपनी जगह से कोई न हिला सका। गुलाम अली खान साहब थे और वाहिद अली खान साहब थे उनके उस्ताद, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए उन्होंने सीखा। बाकी जो उन्होंने जो रियाज किया, मैं समझता हूँ वो उनकी रिहर्सल्स और उनका अपना जो रिकॉर्डिंग होती थी, वो खुद कहते थे यही मेरी एक रियाज हो जाता है। और बहुत कम वक्त उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने उन्होंने सीखा है और बाकी उनकी लगन और ऊपर वाले की। रफी साहब की आवाज के साथ हिंदुस्तान जागता है, अजान करता है, भजन गाता है, होली मनाता है, शादियों की रस्में निभाता है। हिंदुस्तान की शख्सियत का सुरीला हिस्सा बिना रफी साहब की आवाज के पूरा होना मुमकिन नहीं है। ऐसा कौन सा गाना नहीं है जो कि ओकेजन पे ना हो। आप कोई सा भी ओकेजन ले लीजिए, अब्बा का गाना है उसमें। कोई सा भी ओकेजन, आप बर्थडे ले लीजिए, आप शादी का ले लीजिए, विदाई का ले लीजिए, आप मौत का ले लीजिए। हाँ, कौन सा ऐसा है कि मतलब अपना अब्बा का गाना नहीं है उसमें। सच है कि खुदा को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें संगीत सबसे सरल है। संगीत की साधना की उसी तपस्या ने रफी साहब को महर्षि बना दिया। भजन के बोलों में रफी के सुर ऐसे भरे हैं जैसे मीरा के मन में कान्हा की मूरत। सबसे बड़ी बहन जो है अभी लंदन में रहती हैं, उनकी विदाई हो रही थी और अब्बा सैड, मतलब अपना गमगीन थे, ठीक थे मतलब, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब ना रोना धोना, एकदम सैड थे कि मतलब मेरी बेटी जा रही है। तो चुपचाप थे एकदम, किसी से कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। 2 दिन बाद, ये 2 या 3 दिन बाद ये रिकॉर्डिंग हुई, रवि साहब की म्यूजिक, नील कमल फिल्म का नाम है। और अब्बा को फिर अपने ये जब गाना शुरू किए तो रिहर्सल किए। जब अपने टेक के टाइम पे, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अब्बा जब गाए और आखिर में वो रियलिटी थी, वो रियल था कि अब्बा रो दिए थे, वाकई रो दिए थे। और मामू थे हमारे, जय मामू, तो रवि साहब ने कहा ये टेक ओके। सुर मंद्र हो या फिर मध्यम या फिर तार सप्तक के, रफी साहब के गले को कभी भी इन सुरों तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई और ऐसी ही उन्होंने अपनी जिंदगानी भी बनाई। तभी तो उनकी पहुंच हर किसी तक थी। इंसानी तौर पर रफी साहब ने खुद को कभी नहीं तौला और न अपनी कामयाबी को अपने संगीत पर कभी हावी होने दिया और न ही अपने जहन पर। I think my father has sung most
ऑफ द भजन्स। सबसे ज़्यादा भजन अपना हमारे एज ए प्लेबैक सिंगर आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ओनली एज अ भजन सिंगर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा एज अ प्लेबैक सिंगर कि आई थिंक रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा अपना भजन गाए हैं। और जब भी वो गाए मतलब ऐसा गाए कि मतलब कोई कह नहीं सकता था कि ये कोई मुस्लिम गा रहा है। और नसीब की जो रिकॉर्डिंग हुई थी अब्बा के साथ, अपना अमित जी गा रहे थे, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग जब हुई थी तो अब्बा वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे। गाना वाना जब सब हो गया, जब वो घर पे आए तो सबको बुलाया, बच्चों को बोला इधर आओ इधर इधर आओ। आज सबको पता है मैंने गाना किसके साथ गाया? अमिताभ बच्चन के साथ। संगीत में उस्ताद पानी की तरह होता है, जिस भी रंग को पानी में घोलो पानी उस जैसा दिखता है। लेकिन पानी कभी अपनी तासीर नहीं खोता, और एक बार रंग घुल गया तो पानी के रंग को अलग करना मुमकिन नहीं होता। अब्बा वॉज वेरी फेमस, और इतना मतलब कि अपना ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो, उनको खुद को ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े इंसान थे, मतलब गायक थे, सॉरी इंसान तो थे ही थे, कितने बड़े गायक थे। लेकिन फिर भी अपने ही वॉज अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। फिल्में शरीर थी तो उनको आत्मा दी रफी साहब ने अपनी आवाज से, और वो फिर जिंदा हो गई। लेकिन उन्हीं फिल्मों को देखने का कोई खास शौक कभी रफी साहब को न रहा। अब्बा को कभी ऐसा महसूस सामने वाले को नहीं होने दिए उन्होंने कि मतलब मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं या इनके साथ। वो हर म्यूजिक डायरेक्टर को अपना उस्ताद मानते थे। अब्बा खुद कहते थे कि मतलब क्यों, क्योंकि हर म्यूजिक डायरेक्टर, वो भले वो छोटा हो या बड़ा, वो गाना मुझे सिखाता है, और जो सिखाने वाला है वो टीचर होता है, तो वो उस्ताद होता है। तो उसको हर कोई इंसान को वो जो भी गाना उनको बताता था तो वो उनको उस्ताद मानते थे। फिल्मों में जो अदायगी अभिनेता अपने डांस, ड्रामा, अभिनय से करते, रफी साहब वही अदायगी अपने सुरों के जरिए करते। आंख बंद कर रफी साहब के किसी भी जॉनर के गाने आप सुन लीजिए, वो सारे के सारे आपको किसी ओपेरा से बढ़कर ही मिलेंगे। गानों में गानों की अदायगी, सुरों का लगाव, शब्दों की छुअन, सांसों की कमक, पूरी कहानी तस्वीरों में समझा जाती है। फिल्म बहुत कम देखते थे, कम मतलब कि ना साल में एक देख लिए तो देख लिए, उनका ऐसा था। वरना फिल्म का इतना शौक नहीं था कि वो फिल्म जाके देखें। हाँ, किसी ने कह दिया कि रफी साहब ये जाके देखना, आपको ये करना है, वो तो कभी कभी चुपचाप अपने चले जाते थे। लेकिन उनके साथ जाना भी अपने एक हमारे लिए अपना मतलब समझ लीजिए कि ना के बराबर। बोले क्यों? लोग बोलते थे क्यों यार अपने अब्बा के साथ जा रहे? तो बोले क्या कि पिक्चर शुरू होने के टाइम पे जाते थे, शुरू होने के 5-10 मिनट के बाद जाते थे, और ख़त्म होने से 10 मिनट पहले निकल जाते थे। तो क्या ऐसा होता था, क्योंकि उस टाइम पे, उस ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब लोग पिक्चर कम अपने एक्टर को ज़्यादा देखते थे, या कोई भी आर्टिस्ट को ज़्यादा देखते थे। रफी साहब के उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब कहा करते थे कि संगीत तो हवा का खेल है, जो केवल खुदा के करम से ही सधता है। रफी साहब ने ताउम्र इस सबक को याद रखा। गाना किसी का भी होता था तो उनको बताया जाता था कि ये गाना पिक्चराइजेशन हो रहा है शम्मी अंकल के ऊपर, या राजेंद्र अंकल के ऊपर, या धर्म अंकल के ऊपर, मतलब इनके ऊपर अपना सब गाना पिक्चराइजेशन होने वाला है। तो भी अब आप हिसाब से आप देख लीजिए, या तो दिलीप अंकल के ऊपर, उनका तो काफ़ी ताल्लुकात अच्छे थे। ताल्लुकात तो खैर सबके साथ थे, अब्बा के तो बहुत अच्छे थे। तो उनका ऐसा था कि खुद कहते थे अब्बा कि ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी कुदरत की देन है, ये ऊपर वाले ने जो देन दिया है मुझे, वो पता नहीं एक ऑटोमेटिकली आ जाती थी, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। उस आवाज को सुनते सुनते हर एक रात सुहानी हो जाती है, जो तारों की छांव में कटती रहती है। लेकिन उस महफिल में तलाश तो एक अपने की होती है, जो शायद कभी पूरी नहीं होती। और वो कहते थे कि मतलब कि मुझे अभी कभी अपनी रिकॉर्डिंग होती थी तो कोई कहता था कि वाह रफी साहब आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मजा आ गया, तो इशारे से बोलते थे
बस इतना बोल देते कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, ये ऊपर वाले की देन है। वक्त का काम है बीत जाना, लेकिन गुजरे जमाने की सतह पर जो यादों की छाप रह जाती है वो हमेशा बताती है कि उस आवाज की ताजगी, तासीर सदा के लिए है, जिसे भुलाने का ख्याल भी मन में उठना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि रफी साहब का कौन सा फेवरेट गाना है, तो मैं अपने दिमाग से और जहां तक मैं समझता हूं कि अब्बा का गाना उनको जो पसंद था सबसे ज्यादा, वो है सुहानी रात ढल चुकी। तुम मुझे क्यों भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग मेरे साथ गाओगे। तो इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियल फैक्ट कि मतलब उनको कोई नहीं भुला पाता। टीम न्यूज़ नेशन। 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। उनकी 41वीं पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। रफ़ी के फैंस उन्हें तहे दिल से याद कर रहे हैं। मखमली आवाज का जादूगर, सुरों का बेताज बादशाह, न तुझसा फनकार तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। वो तारीख 31 जुलाई थी जब साल 1980 में मोहम्मद रफी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन आसमान भी रोया था। मोहम्मद रफी की 41वीं पुण्यतिथि है। 41 साल कम नहीं होते, लेकिन इतने वक्त बाद भी मोहम्मद रफी का क्रेज कायम है, उनका जादू बरकरार है। पुण्यतिथि के मौके पर फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अहमदाबाद में रफी साहब का अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी दुर्लभ तस्वीरों के साथ, उनकी रिकॉर्डिंग्स के साथ, उनकी यादों का कलेक्शन सहेज कर रखा गया है। और आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद है। अहमदाबाद इसलिए मोहम्मद रफ़ी के साथ कनेक्टेड है क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का सबसे पहला मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की हर चीज़ मिलेगी, लेकिन सबसे अनोखी और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, ये जो घड़ी, ये घड़ी उसी वक्त रुकी हुई थी जब मोहम्मद रफ़ी साहब को जन्नत नसीब हुई। और उसके बाद यहाँ पर उनकी सारी तस्वीरें, उनकी सारी यादें, ये देखिए यहाँ पर एक चद्दर है जिस पर रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमे लिखे हुए हैं। साथ में रफ़ी साहब की टाई, रफ़ी साहब का बटवा, रफ़ी साहब का चश्मा, हर चीज़। मोहम्मद रफी के गीतों की खासियत ये है कि वो सदाबहार हैं, हर उम्र के लोगों को वो भाते हैं। गीतों के जरिए मोहम्मद रफी के फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफी ने कमाया, वो बेमिसाल है। रफी साहब ने अपने करियर में करीब 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका फैन क्लब भी अपने आप में खास है, चाहे पंजाब में उनका जन्म स्थान हो या फिर देश के बड़े बड़े शहर, हर जगह मोहम्मद रफी को याद किया जा रहा है। सिर्फ रफी साहब ही एक ऐसे प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिनकी याद में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स आयोजन किए जाते हैं। और जिस स्थान पर मैं इस समय मौजूद हूं, कोटला सुल्तान सिंह वो गांव का नाम है, और जहां पर के रफी साहब का जन्म हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर इसी तरह से सिंगर्स आते हैं और आकर रफी साहब का आशीर्वाद लेकर, इस स्थान की वाइब्रेशंस लेकर वापस लौटते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज के बिना हिंदी फिल्म संगीत की कल्पना मुश्किल है। 1980 में रफी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी याद उनके हर चाहने वाले के दिलों में जिंदा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।